वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक की जानिब से हम तंजीमी दौरे पर हैं और पूरे कर्नाटक में हमारे डिस्ट्रिक्ट के यूनिटों को दोबारा मुतहरिक करने, कोरोना के दौरान जो लॉकडाउन हो गया था उसकी वजह से काफ़ी काम हमारा मुतासिर था, उसको दोबारा रीएक्टिवेट करने के सिलसिले में तंजीमी दौरे पर हैं। इसके साथ साथ मुल्क और रियासत की जो सूरत हाल है उस पर भी हम अपनी राय और अपना वो जो है लोगों के सामने और मीडिया के सामने पेश करना चाहते हैं। अभी हाल ही में जो कर्नाटक के अंदर मुसलसल जो बारिश हुई है, जिसके नतीजे में जनूबी कर्नाटक के बहुत सारे अजला मुतासिर हैं। अभी हमने गुलबर्गा ज़िले के जेवरगी तालुके का दौरा किया अभी 2 दिन पहले। वहाँ हम गए थे, तकरीबन 5 विलेजेस का, खरियों का हमने दौरा किया। तो वहाँ हम जब पहुँचे तो हमने देखा कि उन विलेजेस के अंदर, उन खरियों के अंदर अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुँचा है। लोग बड़ी ही मुश्किल हालात में गुजर रहे हैं। पानी घरों के अंदर आ गया था, अब पानी वापस गया है, लेकिन कीचड़ जमा हो गया है, जिसके नतीजे में बीमारियां पैदा हो रही हैं। जानवरों के लिए जो चारा जमा किया गया था वो पानी में बह गया है। लोगों को खाने के लाले पड़े हुए, लेकिन अभी तक इतने दिन होने के बाद भी कोई सरकारी नुमाइंदा वहाँ पर नहीं गया है। तो हमने अपनी जानिब से फौरी तौर पर जो मदद उनको पहुँचाना चाहिए था, खाने पीने की जो किट हैं वो हमने पहुँचाने का काम किया है। दूसरा हमने ये किया है कि उनके जो मसाइल हैं उनको लेकर के वहाँ मुकामी तहसीलदार को कंप्लेंट हमने किया है, ताकि वहाँ तो फ़ौरन वो लोग पहुँचे। एक अंदाजे के मुताबिक ये पिछले 3 महीनों में जो बारिश हुई है उसकी वजह से 21,609 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार जो है मरकज़ी हुकूमत से सिर्फ इसका आधा डिमांड कर रही है, और वो भी जो है अभी तक कोई मरकज़ की जानिब से कोई वहाँ से आया नहीं। बल्कि पिछले साल जो सैलाब आया था जिसमें 35,000 करोड़ का नुकसान हुआ था, और उसमें से 20% भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं दिया, यानी 2,940 करोड़ रुपए सिर्फ खर्च किए गए। तो पिछले साल का अभी बकिया बाकी है और इस साल ये हालत है। और हमारे जो वज़ीर आला हैं उन्होंने जो है सिर्फ हेलीकॉप्टर के ज़रिए से वहाँ के सैलाब के मुतासिर इलाकों का सर्वे किया, एयरपोर्ट पर उतर कर जो है वहीं अपने ज़िम्मेदारों को बुला करके सिम्बॉलिक उन्होंने कोई एक मीटिंग की और वहाँ से चले आए। हमारा जो हमारी जो रियासती हुकूमत है वो बाई इलेक्शन के अंदर बिजी है, उनको लोगों के इन मसाइल से कोई तवज्जो नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। तो हमने वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक की जानिब से हम रियासती हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि आप फ़ौरन उन मकामात पर जो है राहत पहुँचाएँ। लोग बहुत परेशान हैं। दूसरा हम देख रहे हैं कि आपने कहा 10,000 रुपये हम फ़ौरन तमाम लोगों को जो मुतासिर हैं उनको दे रहे हैं, लेकिन हम जिन विलेजेस का हमने दौरा किया है किसी एक घर को 1 रुपया भी अभी तक नहीं पहुंचा है। तो सरकार इस तरह झूठे वादे करके, जबकि आपने अपने 1 साल कंप्लीट होने पर, जो सरकार की 1 साल कंप्लीट हुई, करीबन 6 करोड़ रुपए जो है आपने एडवर्टाइज के अंदर खर्च किए। तो आपने काम कुछ नहीं किया, इस तरह के आप काम कर रहे हैं, तो हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। दूसरी चीज़ जिस पर हम आपके ज़रिए से लोगों की तवज्जो मबदूल कराना चाहते हैं कि सियासत आज इस कदर नीचे गिरती जा रही है कि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बीजेपी के बिहार के इलेक्शन के दौरान अपने मैनिफेस्टो में कोविड वैक्सीन जो है फ्री मुफ्त में देने की बात कर रहे हैं। यानी लोगों के खौफ को जो है आप अपने वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, जबकि अगर आपको ऐलान करना था तो प्रधानमंत्री जो है अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने 12 मिनट की तकरीर की इसी कोविड को लेकर के। उस वक्त आपने कुछ नहीं कहा कि कोविड वैक्सीन तैयार हो रहा है, उसकी क्या तैयारियां चल रही, पूरे मुल्क को दिया जाएगा, कुछ भी आपने जिक्र नहीं किया। और होना तो ये चाहिए था कि आप उसमें बताते, पूरे मुल्क के लोगों को एतमाद दिलाते कि ये वैक्सीन तैयार हो रहा है, हम पूरे मुल्क के लोगों को फ्री देंगे, जबकि ये तमाम मुल्क के शहरियों का हक है। अब आप सिर्फ बिहार में, क्योंकि इलेक्शन सामने है, आप इस तरह की लालच देकर के वोट हासिल करना चाहते हैं, तो हम मरकज़ी हुकूमत के, खास करके बीजेपी हुकूमत का और उनके मैनिफेस्टो की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और हम मुतालबा करते हैं कि कोविड वैक्सीन के सिलसिले में आप वाइट पेपर जारी करें कि अपने आप क्या कोशिशें अब तक आपने की हैं और कब तक आप लोगों को पहुंचाएंगे। और अवाम से हमने अपील की है, बिहार के अवाम से भी हमने अपील की है कि आप इस तरह की जो सियासत है उसको नकारें और अक़दार पर मबनी जो लोग सियासतदान हैं उनको चुनकर आप इक़्तिदार में लाएँ। तो ये कुछ बातें हैं जो हम मीडिया के ज़रिए से अवाम तक भी पहुँचाना चाहते हैं। जी, खौफ, ये अभी तो जो माहौल चल रहा है पूरी तरह हम देख रहे हैं कि कोई अपोजिशन खुल करके सामने नहीं आई। उसकी वजह यह है कि उनके जो काले कारनामे हैं, करतूत जो पहले थे, उसकी फाइल गवर्नमेंट ने अपने पास रखी है। कोई भी अपोजिशन पार्टी बाहर आके काम करती है तो उनका फाइल ओपन कर दिया जाता है और उनको दबा दिया जाता है। तो वहाँ उनको डरा दिया गया है, जजेस के साथ ब्लैकमेल हो रही है, इलेक्शन कमीशन को जो है अपने कब्जे में कर लिया गया, RBI अपने कब्जे में कर लिया। मुल्क के तमाम इदारे जो कभी इंडिपेंडेंटली काम करते थे उन सबको दबा कर रखा गया। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ जो सोशल एक्टिविस्ट या जो मुल्क के शहरी
हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उनको जो है UAPA जैसे खतरनाक काले कानून लगा करके उनको जेलों में भरने का काम किया जाए। तो ऐसे में मुल्क की सियासत के अंदर मुल्क का जो ये मौजूदा सियासत का जो मामला है इसको तब्दील होना चाहिए, बदलना चाहिए। हम अवाम से अपील कर रहे हैं और अवाम के अंदर ये महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दौर है ये अब ख़त्म होने वाला है, जुल्म बहुत देर तक रहने वाला नहीं है, जल्द से जल्द ख़त्म होगा। शर्त यह है कि अवाम उठ खड़े हों, लोग अगर हमारी इस तहरीक का साथ दें कि हम इस मुल्क के अंदर इस खौफ की सियासत को, इस नफ़रत की सियासत को जो ख़त्म करने का बेड़ा लेकर के उठें, अगर अवाम हमारा साथ दे तो यकीनन ये बहुत जल्द ख़त्म होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि लोग अब इसको समझ रहे हैं, लोग इसको मान रहे हैं कि ये सियासत चलने वाली नहीं है और अक़दार पर मबनी सियासत को जगह देना चाहिए। इसलिए हम देख रहे हैं कि हम जहाँ भी कदम रख रहे हैं हमको कामयाबी मिल रही है। हम इलेक्शनों में अब जा रहे हैं तो लोग हमको उसका स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इसका लोग इस्तेक़बाल करेंगे और मुल्क के हालात बदलेंगे। वेलफेयर पार्टी की जो है ज़रा सा पीछे रहने की क्या वजूहत है, क्यों आगे नहीं बढ़ रही है? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी है, दूसरी पार्टियाँ हैं, इस तेज़ी से आगे बढ़ रही है, वेलफेयर पार्टी क्यों नहीं बढ़ रही? तो उसकी दो वजूहत है। एक तो ये कि जो आपने देखा होगा कि आम आदमी एक एक्सेप्शन है, इसके अलावा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां इस मुल्क के अंदर, लेफ्ट हो या कोई भी पार्टी हो, उसको इक़्तिदार में आने में वर्षों लगे, 25 साल 50 साल लगे। दूसरी बात, आम आदमी जिस अंदाज में आई है उसका एक अलग बैकग्राउंड है। अन्ना हज़ारे ने एक मूवमेंट खड़ा किया, उसको पॉलिटिकल अंदाज में बाद में एक शेप दे दिया गया। हम जिस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं वो इतना जल्दी क्लिक होने वाली नहीं, क्योंकि अक़दार पर मबनी सियासत की जब आप बात करते हैं, आप उसमें कह रहे हैं कि आप वोटर को पैसा नहीं देंगे, आप वोटर को शराब तकसीम नहीं करेंगे, आप जो है कोई धौंस और धमकी नहीं देंगे, बल्कि आप जो वादा ये कर रहे हैं कि हम इक़्तिदार पर आने पर हुकूमत के और अवाम के दरमियान एक चेन बनने का काम करेंगे, हुकूमत की जो स्कीम्स हैं उसको जो है लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको लोग जल्दी कबूल करने को तैयार नहीं। लेकिन मुल्क के मसाइल का असल हल यही है कि यहाँ के मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज, निज़ाम को बदल करके ये अक़दार पर मबनी सियासत आना चाहिए। लेकिन हम मायूस भी नहीं हैं। हमने जो तजुर्बे किए, पंचायत इलेक्शन में हमने कॉन्टेस्ट किया, इसी फार्मूले के तहत बगैर कोई पैसा खर्च किए कि हमारे लोग जीत कर आए। हमने काउंसिल इलेक्शन में हमने हिस्सा लिया और हमारे काउंसिलर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियों के सामने मुकाबले में खड़े होकर के उनके पैसे तकसीम करने को, उनके धमकियों के सामने खड़े होकर के हमने बगैर पैसा तकसीम किए कि हमारे काउंसिलर जीत कर आए। और आज आप जाकर के, कोई भी जाकर के हमारे उन काउंसिलर वार्ड में जाकर देख सकता है कि जो वादे हमने किए थे कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो आपके घरों तक पहुंचाएंगे, वो काम बिल्कुल हम बराबर कर रहे हैं। तो इससे उम्मीद जगी है हमारी कि लोग, अगर आप प्रैक्टिकल नमूना लोगों के सामने पेश करेंगे तो आने वाले दिनों में लोग ज़रूर इसको कबूल करेंगे। इसमें वक्त लगेगा, इसका हमको मान के चलना।